आज के ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर रिएक्ट विथ हेयर लाइक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। यानी कि ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, किसी सबस्ट्रेटम से टच रहने का काम करती है। तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला दिया है फूट, दूसरा सीटा, तीसरा कैप्सूल और चौथा ऑप्शन है राइजोइड्स। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि जो ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं ब्रायोफाइटा के, उनके जो स्पोरोफाइट होते हैं ब्रायोफाइटा के, वो 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल में। तो पहला ऑप्शन है फूट, दूसरा है सीटा, तीसरा है कैप्सूल। तो ये पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, ये होगा नहीं। क्या होगा? राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन रूट होता नहीं है, ये फॉल्स रूट्स होता है, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ये ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पीट मॉस। इनमें से कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसे हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं? तो पहला है रिक्सिया, दूसरा है फ्यूनेरिया, तीसरा ऑप्शन है मार्केंसिया और चौथा है स्फेगनम। ठीक है, तो रिक्सिया और मार्केंसिया जो हैं ये लीवर वर्ट हैं। क्या हैं? लीवर वर्ट। ठीक है, और हिपैटिकोप्सीडा क्लास के मेंबर हैं। जो फ्यूनेरिया है इसे कार्ड मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ड मॉस कहते हैं। ठीक है, तो बचा आपका क्या? स्फेगनम। स्फेगनम इज आल्सो नोन एज पीट मास, यानी कि जो स्फेगनम है इसका दूसरा नाम क्या है? पीट मास है। तीसरा क्वेश्चन है द थाइलॉयड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। ठीक है, थाइलॉयड जो प्लांट बॉडी होती है, थाइलस का मतलब कई बार हमने क्लासेस में जिक्र किया है कि थाइलस का मतलब ऐसा प्लांट जिनका जो प्लांट की जो बॉडी है रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइजिबल नहीं होती है, ऐसे प्लांट बॉडी को थाइलॉयड प्लांट बॉडी कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? पहला है साल्विनिया, दूसरा है मार्सिलिया, तीसरा है फ्यूनेरिया और चौथा है मार्केंसिया। तो साल्विनिया, मार्सिलिया और फ्यूनेरिया ये तीनों टेरिडोफाइट हैं। बाकी जो मार्केंसिया है यही ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया का जो क्या कहते हैं बॉडी होती है ये प्लांट थाइलॉइड्स टाइप्स की होती है। और जो साल्विनिया होता है, ठीक है, यह वाटर मास या वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर मास कहते हैं या वाटर फर्न। यानी कि एक क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वाटर फर्न इज आल्सो नोन एज साल्विनिया। उसका आंसर हो क्या होगा? उसका आंसर साल्विनिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट आर प्रेजेंट इन। यानी कि इंडिपेंडेंट जो डिपेंड ना हो, ठीक है, एक डिपेंड होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह से जो स्पोरोफाइट होते हैं तो स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमिटोफाइट पर अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट आर प्रेजेंट इन। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिनमें जो मेल और फीमेल गैमिटोफाइट होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं? तो पाइनस नहीं, यह क्या है? यह एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है।
दूसरा मस्टर्ड एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है। कैस्टर, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी जिम्नोस्पर्म है। स्फैगनम, स्फैगनम की जो प्लांट बॉडी होती है, इसके जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होते, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फैगनम बिलोंग टू, स्फैगनम बिलोंग टू, स्फैगनम किससे बिलोंग करता है, या स्फैगनम को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है लीफी लिवरवर्ट, दूसरा थैलोफाइट्स, तीसरा थाइलोज लिवरवर्ट, और चौथा मास। ठीक है, तो स्फैगनम को मास के नाम से जाना जाता है। स्फैगनम को क्या कहते हैं भाई? मॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर राइजोइड से ही रिलेटेड है। ठीक है, कह रहा है कि राइजोइड्स इन मार्केंसिया आर, मार्केंसिया में जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो किस तरह से होते हैं? पहला ऑप्शन है एब्सेंट, पाए ही नहीं जाते, यानी कि मार्केंसिया में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, वो एब्सेंट होती है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस, यानी कि जो राइजोइड्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पर पाए जाते हैं। जब मार्केंसिया को हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि दो सरफेस होते हैं, डॉर्सल सरफेस होता है और वेंट्रल सरफेस होता है। सी कह रहा है प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, ठीक है, ये बोथ दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। मार्केंसिया में जो राइजोइड्स होते हैं वह उसके वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज नोन एज ब्रायोलॉजी, एंड विच साइंटिस्ट स्टडी द स्पेशल ब्रायोफाइट्स प्लांट इज नोन एज ब्रायोलॉजिस्ट। तो ब्रायोलॉजिस्ट, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन है? सभी को पता है, SR कश्यप। जब ब्रायोफाइटा हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए हैं। ठीक है, SR कश्यप जो हैं वो फादर ऑफ क्या है? इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट या इंडियन ब्रायोफाइटा। ठीक है, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट SR कश्यप को कहते हैं। ठीक है, लेकिन माहेश्वरी, P माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ये इंडियन एम्ब्रायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? इंडियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ठीक, PN मेहता कोई नाम ही नहीं है, साइंटिस्ट का KC मेहता है। क्या है? KC मेहता है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट। क्या? प्लांट पैथोलॉजिस्ट, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। इन्होंने रस्ट पर काम किया था, इसीलिए इन्हें प्लांट पैथोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको प्लांट जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है? तो एंजियोस्पर्म नहीं होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म नहीं, ये नेक्ड सीड प्लांट होते हैं। एलगी नहीं, दे आर ग्रो इन मोस्टली वाटर। क्या होगा? ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं ये जमीन लैंड पर भी डेवलप करते हैं, वाटर में भी डेवलप करते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना बहुत ही एसेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन, आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनिया किसमें पाया जाता है? आर्किगोनिया किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? येलो। पहला ऑप्शन क्या है? येलो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? येलो है। पहला ऑप्शन येलो है।
और दूसरा ऑप्शन है एंथोसिरोस। दूसरा ऑप्शन क्या है? एंथोसिरास। और तीसरा ऑप्शन है पोगोनेटम। और चौथा ऑप्शन है मार्केंसिया। ठीक है, तो एलोए नहीं होगा। क्या? एलोए नहीं होगा। ठीक है, एकदम कंफर्म है। ठीक है, एंथोसिरास ये भी नहीं होगा, पोगोनोटम। लेकिन एंथोसिरास और पोगोनोटम होते क्या हैं? ये भी क्या हैं? ब्रायोफाइट्स जेनरा ही हैं, ब्रायोफाइटा से ही रिलेटेड है, ब्रायोफाइटा के ही प्लांट है। लेकिन ये भी सही नहीं है। जो डी ऑप्शन है मार्केंसिया, यही सही है। मार्केंसिया में आर्किगोनिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट? इन चारों ऑप्शन में या इन प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें नहीं पाया जाता? तो ब्रायोफाइटा इसमें पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, टेक्सस, इफेड्रा, ठीक है, इनमें भी जीनेटम, इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो एक माइक्रोब्स है, ठीक है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होता। नेक्स्ट है जीमा कप इज स्पेशल फीचर ऑफ मार्केंसिया। जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे जीमा कप के बारे में कि जीमा कप क्या होते हैं। इट इज़ ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मार्केंसिया। ठीक है, तो जीमा कप एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो किसमें पाया जाता है? सबको पता है क्या? किसमें? मार्केंसिया में। मार्केंसिया सही होगा। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। साइकस एंड पाइनस नहीं, इसलिए क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है। एंथोसिरोस इसमें भी नहीं। स्फैगनम इसमें भी नहीं। किसमें? मार्केंसिया में जीमा कप पाया जाता है, यानी कि जीमा कप इज मोस्ट फाउंड इन मार्केंसिया। अगला क्वेश्चन, राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। राइनिया के बारे में एक चीज और देख लेंगे थोड़ा सा। राइनिया इज ए अर्लियर प्लांट। क्या? अर्लियर प्लांट। अर्निया क्या है? अर्लीस्ट प्लांट है। ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट राइनिया को कहा जाता है। तो राइनिया को किसने खोजा? राइनिया को किसने खोजा? तो कैम्बरलेन ने नहीं, स्मिथ ने नहीं, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था इसका एल्गी का। बीरबल साहनी नहीं, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी है। डी ऑप्शन सही है, किडस्टन एंड लैंग। और भी चीज जानेंगे थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं इनमें वस्कुलर जो वेंडल होता है, जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं इसमें वस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं, वस्कुलर जो बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये डेवलप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉर्स टेल इज नेम ऑफ विच प्लांट? कौन सा ऐसा पौधा है जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हॉर्स टेल के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मार्सिलिया। क्या? मार्सिलिया। दूसरा है एक्विसेटम। और तीसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला। और चौथा है लाइकोपोडियम। तो एक्विसेटम को हॉर्स टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स टेल। और लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब मास कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं वह हमेशा
क्या कहते हैं, डिप्लॉयड नेचर में पाई जाती हैं। किस नेचर में पाई जाती हैं? डिप्लॉयड नेचर में पाई जाती हैं, यानी कि 2n फॉर्म में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज रिसेक्शन प्लांट? ठीक है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसे रिसेक्शन प्लांट के नाम से जानते हैं? तो पहला है लाइकोपोडियम। क्या? लाइकोपोडियम। दूसरा एडियंटम। तीसरा मार्सिलिया। चौथा सिलेजिनेला। चौथा सिलेजिनेला। तो जो सिलेजिनेला है, ठीक है, इसे ही रिसेक्शन प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर है विच इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स? इसमें कौन सा ऐसा लक्षण है जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर में पाया जाता है? तो रेटिकुलेट वेनेशन, ए पत्तियों का कैरेक्टर है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, ए भी। डायक्टोमस ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रायोफाइट्स में होता है। ओपन फरकेट, यही सबसे स्पेशल कैरेक्टर है किसका? टेरिडोफाइटा का। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, शेप ऑफ फर्न प्रोथैलस इज? जो फर्न होता है इसका प्रोथैलस जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है? पहला ऑप्शन किडनी शेप, नहीं, ठीक है। सर्कुलर, ये भी नहीं। ट्यूब्यूलर, ये भी नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है, इसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप होता है। यानी कि जो फर्न प्लांट होते हैं इनके जो प्रोथैलस होते हैं वह हार्ट के समान उसकी संरचना होती है। सर्सिनेट वेनेशन इज सैलिएंट फीचर्स ऑफ? सर्सिनेट जो वेनेशन होता है वह कौन से प्लांट्स के स्पीसीज का एक स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है? पहला ऑप्शन है स्फैगनम। क्या? स्फैगनम, जिसको पीट मॉस कहते हैं। कोरेला, मार्केंसिया और टेरिस। क्या है? टेरिस। तो टेरिस में ही सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। बाकी जो ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, ये तीनों ब्रायोफाइटा हैं, स्फैगनम हुआ और पोरेला और मार्केंसिया। लेकिन जो टेरिस है ये टेरिडोफाइट्स है, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसी में सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। 17 क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर? टेरिडोफाइटा होते हैं। पहला ऑप्शन है होमोस्पोरस। दूसरा ऑप्शन है हेट्रोस्पोरस। तीसरा ऑप्शन है होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। और डी ऑप्शन है स्पोर आर एब्सेंट। ठीक है, तो आइए एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस का मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पोर इज नोन एज होमोस्पोरस प्लांट, इज नोन एज होमोस्पोरस प्लांट। यानी कि जो लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और सिलोटम, सिलोटम, ये क्या है? होमोस्पोरस प्लांट है। इनमें से एग्जाम्पल भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि होमोस्पोरस प्लांट इज, तो लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और साइलोटम दे आर होमोस्पोरस बिकॉज देयर स्पोर आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। हेट्रोस्पोरस का मतलब कि स्पोर आर फाउंड डिसिमिलर, ठीक है, एक छोटा हो एक बड़ा हो, जो छोटा होता है उसको माइक्रो स्पोर कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको मेगा स्पोर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला और साल्विनिया, साल्विनिया, ठीक है,
इसी में हेट्रोस्पोरी भी पूछ सकता है कि हेट्रोस्पोरी आर फाउंड इन सिलेजिनेला, साल्विनिया, साइलोटम, इक्विसेटम। तो क्या सही होगा? बोथ ए एंड बी, साल्विनिया एंड सिलेजिनेला। ठीक। अब तीसरा ऑप्शन होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्विसेटम, लाइकोपोडियम, सिलोटम ये होमोस्पोरस होते हैं, सिलेजिनेला, साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। तो डी कोई औचित्य ही नहीं है, स्पोर बनते हैं चाहे ब्रायोफाइटा में चाहे टेरिडोफाइटा में, तो स्पोर किसी में एब्सेंट नहीं होते हैं। चाहे ब्रायोफाइटा पूछे चाहे टेरिडोफाइटा, दोनों में स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट है क्यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट इज प्रेजेंट इन। दो तरह के स्पोरेंजिएट होते हैं, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है और एक यू स्पोरेंजिएट होता है। तो पूछा है यू स्पोरेंजिएट किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो एजोला पहला ऑप्शन क्या है? एजोला। दूसरा ऑप्शन है मार्सिलिया और तीसरा ऑप्शन है ड्रायोप्टेरिस और चौथा ऑप्शन है लाइकोपोडियम। तो जो लाइकोपोडियम होता है दिस इज ए लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसके अलावा साइलोटम और ओफियोग्लासम ये दो प्लांट में भी लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप्स का स्पोरेंजिया पाया जाता है। लेकिन जो फर्न होते हैं ये यू स्पोरेंजिएट होते हैं, लाइकोपोडियम, साइलोटम और ओफियोग्लासम। दिस इज ए क्या? यू स्पोरेंजिएट। लेकिन जो फर्न होते हैं दिस इज लेप्टोस्पोरेंजिएट। क्या होते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। ठीक है। 19वां है विच इज लिटिल क्लब मास। कौन सा ऐसा है जिसे लिटिल क्लब मास के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आसमुंडा, दूसरा पाइनस, तीसरा सिलेजिनेला और चौथा ओफियोग्लासम। क्या? ओफियोग्लासम। तो सिलेजिनेला इज नोन एज लिटिल क्लब मास। सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास के नाम से जाना जाता है। बोटैनिकल स्नेक और बोटैनिकल स्नेक किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा नहीं, इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड प्लांट होते हैं, इसे भी नहीं कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट्स इज नोन एज बोटैनिकल स्नेक। यानी कि बोटैनिकल स्नेक किसे कहते हैं? टेरिडोफाइट्स। किसको? टेरिडोफाइटा के प्लांट को बोटैनिकल स्नेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एज ऑफ टेरिडोफाइट्स इज। टेरिडोफाइट्स का डेवलपमेंट किस एरा में हुआ? टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन किस एरा में हुई? पहला है पैलियोजोइक एरा, दूसरा मेसोजोइक एरा, तीसरा अर्ली सिनोजोइक एरा, चौथा सिनोजोइक एरा। तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट थे इनकी जो उत्पत्ति थी वो लेट पैलियोजोइक एरा में हुई। कब हुई? लेट पैलियोजोइक एरा में हुई। सिनोजोइक एरा में और अर्ली सिनोजोइक एरा में नहीं हुआ था। इन विच प्लांट ऑफ टेरिडोफाइट्स द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। इन दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसकी प्लांट बॉडी जो होती है स्टेम जो उसका होता है वो नोड और इंटर नोड में डिवाइडेड होता है? तो नोड और इंटर नोड में जो एक्विसेटम होता है, ठीक है,
टेरिडोफाइट्स, इसी का जो स्टेम होता है वह नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। बाकी जो लाइकोपोडियम और पॉलीपोडियम जो होते हैं, इनकी जो स्टेम बॉडी होती है नोड और इंटरनोड में नई डिवाइड होती है। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके भी स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेटर्स, इनमें से कौन ऐसा है प्लांट जिसमें इलेटर्स पाए जाते हैं? टेरिस, पहला ऑप्शन टेरिस, दूसरा ऑप्शन है एजोला, दूसरा ऑप्शन क्या है? एजोला, और तीसरा ऑप्शन है साल्विनिया, चौथा है एक्विसेटम। तो चौथा ऑप्शन क्या है हम लोगों का? राइट है, करेक्ट है। एक्विसेटम जो है इसी में इलेटर्स पाए जाते हैं। इलेटर्स जो होते हैं वह एक्विसेटम प्लांट में ही या ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत, टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है प्रोटोस्टील इज फाउंड इन विच टेरिडोफाइट्स, कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट्स है जिसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है? तो स्टीलर सिस्टम जो होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्टीलर सिस्टम इज फाउंड इन, पहला ऑप्शन दे देगा ब्रायोफाइटा, दूसरा एल्गी और तीसरा फंजाई, चौथा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ही स्टीलर सिस्टम पाया जाता है। स्टील जो होते हैं साइफनो स्टील होता है, क्या होता है? साइफनो स्टील होता है, साइफोनो स्टील, टेक्टो स्टील, टेक्टो स्टील, प्रोटो स्टील, ठीक है। ये सारे स्टील होते हैं, स्टीलर सिस्टम में उसको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, कौन टेरिडोफाइट्स है जिसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है? तो प्रोटो स्टील जो होता है वह लाइकोपोडियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील पाया जाता है। हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट इन, हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट इन, तो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट है उसी में हेट्रोस्पोरी पाई जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, क्योंकि जो सिलेजिनेला में स्पोर बनते हैं, दो तरह के स्पोर बनते हैं। जो लार्ज स्पोर होते हैं उसको माइक्रो स्पोर, जो स्मॉल स्पोर होते हैं उसको माइक्रो स्पोर कहते हैं। नेक्स्ट, रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज प्रेजेंट इन विच प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें रूडिमेंट्री सीड हैबिट्स पाई जाती है? ठीक है, तो एंथोसिरस, पहला ऑप्शन क्या है? एंथोसिरस, दूसरा ऑस्मुंडा, ठीक है, और तीसरा सिलेजिनेला। इसको ऑस्मुंडा को लिविंग टेरिडोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। स्फैगनम, ठीक है। तो जो रूडिमेंट्री सीड हैबिट है उस स्फैगनम में भी पाई जाती है, और स्फैगनम में रिटॉर्ट सेल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिटॉर्ट सेल्स इज फाउंड इन स्फैगनम। अगला, एम्फियोबोलिक साइफनो स्टील इज प्रेजेंट इन, अभी हमने बताया स्टीलर सिस्टम के बारे में। देखिए क्वेश्चन भी आ गया कि एम्फियोबोलिक साइफनो स्टील किसमें पाए जाते हैं? तो एम्फियोबोलिक जो साइफनो स्टील होते हैं वो मार्सिलिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मार्सिलिया में पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम और स्फैगनम में नहीं पाए जाते हैं। यही टेरिडोफाइट्स हैं। बाकी इफेड्रा जो है ये तो जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो स्टीलर सिस्टम जो है वो टेरिडोफाइटा में ही पाया जाएगा ना। तो लाइकोपोडियम और स्फैगनम में पाया नहीं जाता, मार्सिलिया में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन वही जो अभी हमने बताया रिटॉर्ट सेल, उसी से रिलेटेड। रिटॉर्ट सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ट सेल्स किसमें पाए जाते हैं? मार्केंसिया, पहला ऑप्शन ए मार्केंसिया,
दूसरा पेलिया, तीसरा एंथोसीरस, चौथा स्फैग्नम। तो स्फैग्नम में ही रिटॉर्ट सेल्स पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन क्या है, सही है। Pseudoelaters आर फाउंड इन स्पोरोफाइट। कौन से प्लांट का जो स्पोरोफाइट है उसमें स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्यूडोइलेटर्स जो होते हैं ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल। यानी कि जो स्यूडोइलेटर्स होते हैं यह एक सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी प्लांट के स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। इसी से स्पोर का क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। मार्केंसिया, दूसरा पोरेला, तीसरा एंथोसीरस, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एंथोसीरस में स्यूडोइलेटर्स पाए जाते हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर स्पोर डिस्पर्सल इन एंथोसीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर एब्सेंट इन। स्केल्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स जो होते हैं किस प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन है रिक्सिया, बी ऑप्शन है मार्केंसिया, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है एंथोसीरस, ठीक है। तो जो एंथोसीरस होता है इसी में स्केल्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी रिक्सिया और मार्केंसिया प्लांट में स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। जब मार्केंसिया हम पढ़ाए थे तो उसमें फिगर में पूरी तरह से एकदम स्पष्ट है कि स्केल्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स क्या होते हैं। एन इंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट इन थैलस ऑफ। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें इंडोफिटिक एल्गी पाए जाते हैं। इंडोफिटिक को इंडोसिम्बियोट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोसिम्बियोट्स, यानी कि अंतः सहजीवी। इंडोसिम्बियोट का मतलब होता है अंतः सहजीवी। किसमें पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन है ए पेलिया, दूसरा पोरेला, रिक्सिया, सी एंथोसीरस, डी नॉन ऑफ दीज। तो एंथोसीरस का जो थैलस होता है उसी में एल्गी के एंडोफिटिक थैलस पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसी में कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो उसको उसमें सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्सिया फ्लूइटेंस एंड रिक्सियो कार्पस नेटेंटस आर टेरेस्ट्रियल। देखिए रिक्सिया जब हम प्लांट पढ़ा रहे थे ब्रायोफाइट्स तो उसमें बताए थे कि इसकी कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल होती हैं, कुछ इंडोफिटिक होती हैं और कुछ क्या होती हैं, एक्वाटिक होती हैं। तो मुख्य रूप से दो इसकी स्पीसीज जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सियो कार्पस नेटेंटस, ये दोनों जो स्पीसीज होती हैं वही क्या होती हैं, एक्वाटिक होती हैं। बाकी ये पूछ रहा है एग्जाम्पल में, तो ये टेरेस्ट्रियल है नहीं, इपीफाइट्स है नहीं, स्पोरोफिटिक है नहीं, ठीक है। तीनों नहीं, बल्कि डी ऑप्शन क्या है, सही है। रिक्सिया फ्लूइटेंस और रिक्सियो कार्पस नेटेंट्स, ये जो दो स्पीसीज हैं रिक्सिया की, यही क्या होती हैं, एक्वाटिक होती हैं, जल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग शो मैक्सिमम फर्टिलिटी स्पोरोजिनस टिश्यूज। इनमें कौन सा ऐसा है जिसमें मैक्सिमम फर्टिलिटी स्पोरोजिनस टिश्यूज पाई जाती है। तो पहला है ऑप्शन
मार्केंसिया, पहला ऑप्शन क्या है, मार्केंसिया, दूसरा फ्यूनेरिया, और तीसरा रिक्सिया, और चौथा है पैलिगो कैस्मा, पैलिगो कैस्मा। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जो मैक्सिमम फर्टिलिटी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वह रिक्सिया जीनस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कैलिप्ट्रा डेवलप्स फ्रॉम, कैलिप्ट्रा किससे डेवलप करते हैं, कैलिप्ट्रा किससे डेवलप करते हैं? पहला ऑप्शन है बेस ऑफ आर्किगोनियम, वॉल ऑफ वेंटर, सी टिश्यूज ऑफ आर्किगोनियोफोर, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आर्किगोनियम जान लेंगे, आर्किगोनियम फीमेल मदर सेल होते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट होता है। जो एंथ्रीडियम होता है वह मेल सेक्स आर्गन होता है, ठीक है। तो आर्किगोनियोफोर जो होते हैं वहीं आर्किगोनियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेस तो होता नहीं, वहाँ पर वो पाए जाते हैं। वॉल ऑफ वेंटर के बेस पर आर्किगोनियम पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन रिक्सिया एंथ्रोजॉइड्स आर, जो रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं क्या होते हैं? एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, यह एंथ्रीडियम से निकलते हैं, और एंथ्रीडियम जो होता है मेल गैमीट होता है, एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, यानी कि जैसे स्पर्म होता है वैसे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स भी इसको कहते हैं। तो जो रिक्सिया का एंथ्रोजॉइड्स होता है वो कैसा होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लॉन्ग कर्व्ड एंड मल्टीसिलिएटेड, बी है शॉर्ट विदाउट फ्लेजिला, छोटा होता बिना फ्लेजिला के होता है। इलांगेटेड कर्व एंड बाईफ्लैजिलेटेड, इलांगेटेड होता है कर्व और बाईफ्लैजिलेटेड होता है। रॉड शेप एंड बाईफ्लैजिलेटेड, रॉड शेप और बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब दो, मल्टीफ्लैजिलेटेड का मतलब बहुत सारे फ्लैजिला, ठीक है। और विदाउट फ्लैजिला का मतलब कोई फ्लैजिला नहीं। तो अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो जो एंथ्रोजॉइड्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, चाहे वो पानी में हो चाहे वो जमीन पर हो, कहीं भी वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वह इलांगेटेड होते हैं, कर्व और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसमें जो फ्लैजिला होता है वो दो होता है, ठीक है। तो आज का क्लासेस यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।